नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। लखीमपुर खीरी हिंसा में अपनों को खोने का जख्म ठंडा होता, इससे पहले ही राजनीतिक योद्धाओं ने अपने अपने चूल्हे की चिंगारी को सेकना शुरू कर दिया है। चिंगारी भी ऐसी कि पूरे देश में इसका धुआं उठ खड़ा हुआ है। अब पीड़ितों को श्रद्धांजलि के नाम पे राजनेताओं ने जिस तरह से लखीमपुर को सियासी अखाड़ा बनाया, इससे 2022 के चुनावी शंखनाद की हल्की हल्की आवाजें सुनाई जरूर दे रही हैं। एक और विपक्षी खेमे की जिद है तो दूसरी ओर सरकार की सख्ती है। इन सब के बीच में अगर कोई झूलता नजर आ रहा है तो अपनों को खो देने वाले किसान और उनके परिवार हैं। खैर, लखीमपुर को लाल करने के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र दूसरी बार बुलावे पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर तो पहुंच गए, उनसे पूछताछ भी चल रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे मामले में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लपका है, ऐसे में मुखर होकर के किसान अब तक इस पर सामने नहीं आ सका है। हालांकि किसानों की ओर से 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत का ऐलान तो जरूर किया गया है। इस महापंचायत से क्या निकलकर सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर धड़ल्ले से सियासी निशाना जरूर लगाया जा रहा है। और इसी सियासत पर हम अगले 1 घंटे तक कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इस मामले की ऊपर यह सियासत क्यों की जा रही है। तो मामले पर सियासत हो रही है, लगातार आप देख रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से पहुंच रही हैं उसको लेकर के सियासत के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सवाल अहम यही है कि आखिर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, क्योंकि इस विपक्ष के जो सवाल हैं वो अपनी जगह हैं। कार्रवाई इस पूरे मामले पर लगातार हो रही है, लेकिन अब इसका हल निकलेगा कैसे, ये सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल हैं वो अभी भी बरकरार हैं, चाहे आप तमाम विपक्षी पार्टियों को देखें, एक ही सुर में इस बात को कहते हुए कि आखिर कैसे ये जो जांच है वो सही तरह से हो पाएगी, न्याय किसान के परिवारों को कैसे मिलेगा, क्योंकि मंत्री पद पर रहते हुए ये जांच प्रभावित होगी। हालांकि गिरफ्तारी की बात को भी लेकर के लगातार सवाल उठते रहे कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए हैं, घंटों से पूछताछ चल रही है, लेकिन क्या वाकई में विपक्ष इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ये भी सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर इसको लेकर के जो सियासी तौर पर इसके मायने निकाले जा रहे हैं, क्या सिर्फ सियासत है या फिर वाकई में किसानों का जो हित है वो विपक्षी पार्टियों को यहां पर दिख रहा है। क्योंकि बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से यह बात कही जा रही है कि जब इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है तो जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करिए, और कार्रवाई हो रही है लगातार, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह बात बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी लगातार विपक्षी खेमे से हो रही है। कुल मिलाकर के इन सब के बीच में आज किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से महापंचायत का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें 26 तारीख को लखनऊ में महापंचायत होगी। ये एक बड़ा ऐलान हुआ है। इसके अलावा 12 तारीख को आपको बता दें कि शहीद कलश किसान यात्रा भी निकाली जाएगी। ये भी ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप देख रहे हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक लिहाज से भी अगर आप समझेंगे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति को भी तय करता है, और इसलिए इस पूरे मामले पर आप देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्षियों पर हमलावर हैं। सवाल लगातार वो उठा रही हैं और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी और कैसे इस पूरे मामले पर आगे जो कार्रवाई है वो सही तरह से सुनिश्चित हो पाएगी, ये सवाल भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विनय पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विनय जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। आशीष यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत। अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक राज जी, आपका भी स्वागत। और कुछ देर में हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके साथ भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि 12 तारीख को आप लोगों ने किसान शहीद कलश यात्रा का ऐलान किया है, 26 तारीख को आप लोग महापंचायत करने वाले हैं। कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, और ये जो आप लोगों की तरफ से ऐलान किया गया है इसके भी क्या मायने हैं, आपसे समझना चाहूंगा। आशीष जी।
घटनाक्रम से इस तरीके से देखना चाहिए कि देखिए कि किस तरीके से बीजेपी सरकार, योगी मोदी सरकार किसानों को जो है पीछे से कुचलने का काम कर रही है। किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने कसम खा रखी है कि जब तक कि किसानों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन निरंतर जो है सरकार के खिलाफ करते रहेंगे। और हमारा जो कृषि आंदोलन है वो भी चलता रहेगा, और किसानों को न्याय दिलाने के लिए जो हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से ऐलान हुआ है उसका भी पालन किया जाएगा। कलश हम्म। यात्रा भी निकाली जाएगी, रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा, और लखनऊ में 26 तारीख को जो महापंचायत हुई है उसकी तैयारी भी चल रही है, और तैयारी करते भी रहेंगे और आंदोलन भी सब जारी रहेंगे। हम्म। अभिषेक जी, आपका भी मैं पक्ष जानना चाहूंगा। एक तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी ऐलान किया गया है, इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। और दूसरा ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, उसमें कांग्रेस का भी नाम, आप लोगों का भी नाम लिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और अभी तक आप लोगों के जो एतराज हैं वो क्या है? क्योंकि आज आशीष मिश्रा पहुंचे हैं, उनकी अभी स्टेटमेंट भी हो रहे थे, गिरफ्तारी भी हो सकती है, जानकारी भी सामने आ रही है। किस तरीके से देखते हैं इसको, पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इस मुद्दे पे जो सियासत कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। पिछला 1 साल होने को आ गया है, और किसानों की जो समस्या है, जो उनके मुद्दे हैं, जो ये 3 कानूनों की बात है और अन्य किसानों की जो मांगे हैं, उसको लेकर किसान अडिग है। मगर सरकार जो है वो अहंकार से लबरेज है, वो किसानों का पक्ष नहीं सुनना चाहती, बात नहीं करना चाहती है। तो इसमें जो राजनीतिक उसका फायदा जो लेने की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार विपक्षी दलों पे कहती है। देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार की जो नीतियां जो आम जन के लिए सही नहीं है उसके लिए आवाज उठाना, तो विपक्ष का काम होता है। तो विपक्ष स्वाभाविक सी बात है इन चीजों का विरोध करता है, इन तीनों कानून का विरोध करता है, तो हम तो आवाज उठाएंगे। जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का सवाल रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय मिश्रा टेनी, जो कि देश के गृह राज्य मंत्री, उनके लड़के ने जिस तरीके से उस गाड़ी के द्वारा किसानों को कुचला गया बर्बरतापूर्ण, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई, इतना दिन हो गया है, किसी व्यक्ति के ऊपर 302 का मुकदमा होता है तो मुझे नहीं लगता कि चस्पा करके नोटिस उसको बुलाया जाता है, बाइज्जत उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसकी खोज करी जाती है। उनका लड़का इतने दिन तक टीवी पर इंटरव्यू देता रहा सभी चैनलों पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस तब क्या कर रही है? तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये किसान विरोधी चेहरा है जो पूरे देश के सामने आया है। और हमारे देश की किरकिरी होती है इस तरीके की जब चीजें होती हैं कि देश का जो गृह राज्य मंत्री है उसका लड़का जो है वो अपनी सत्ता के नशे में, ताकत में चूर होकर किस तरीके से जो हमारे देश का अन्नदाता है उसके ऊपर बर्बरतापूर्ण गाड़ी चलाता है। और सरकार ने अभी तक ना उस मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई करी है, वो अभी भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं वो व्यक्ति। और आप खुद बताइए कि जो व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री इतने सीनियर इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा हो, उसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? क्या दबाव में पुलिस नहीं कार्रवाई करेगी? और अब उनके लड़के आज सुबह जाके अपनी मर्जी से पेश हुए हैं, और अभी भी कोई ऐसी पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई। सीजेएम कोर्ट में इस वक्त है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है यूपी सरकार को, कोई भी 302 के मुकदमे में तुरंत गिरफ्तारी की जाती है, तुरंत ढूंढा जाता है। मगर हमारी जो यूपी की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, पूर्णतः इस तरीके के जो लोग हैं जो किसान विरोधी हैं और जो आम जन की जो समस्याएं हैं, जब कोई आवाज उठाता है तो उसको इस तरीके से दबाने की और दमन करने की कोशिश की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ और सबका विकास है, जिसका वादा ये लोग करके उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मैंडेट के साथ सरकार लेकर आए थे। तो देखिए देश का किसान स्वाभाविक सी बात है आंदोलन करेगा, अपनी आवाज उठाएगा। किसान फिर से जा रहे हैं, कलश यात्रा लेकर जा रहे हैं, ठीक है, वो स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा तबका जो देश का आज भी है खेती किसानी करता है, और जिस तरीके से किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करी जा रही है सरकार द्वारा, और कोई इंसाफ देने की बात नहीं, विपक्ष राजनीति नहीं करता है। अगर हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी जाकर 3 दिन 4 दिन वहां नहीं बैठती, उनको नजरबंद किया गया बिना किसी धारा के, बाद में उनको इलीगली पहले डिटेन किया गया, बाद में उन पर धाराएं लगाई गई। अगर वहां पे दबाव नहीं बनाता विपक्ष, वहां पे आवाज नहीं उठाता विपक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है टालम टोली का, उसी टालम टोली के रवैये के अनुसार ये लोग इस बात को टाल देते। आज तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आके अमृत महोत्सव बना रहे थे लखनऊ में, 130 किलोमीटर लखीमपुर खीरी है लखनऊ से, वहां नहीं गए और यहाँ पे वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जबकि मातम का माहौल पूरा छाया हुआ था। प्रदेश में जो व्यवस्था है पूरी तरीके से बिगड़ी हुई थी, हर तरफ आंदोलन हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने अभी इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करी, और देश के गृह मंत्री ने भी ना टिप्पणी करी, ना इस्तीफा अभी तक दिया अपने नेता। विनय पटेल जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा।
जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं पिछले 10 महीने से जिस प्रकार से जिस देश में 75% लोग कृषि पर आधारित रहते हों, उस देश में पिछले 10 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलित है। लेकिन ये तानाशाह सरकार उन पे लाठियां बरसाने के सिवाय, उनकी बातों को मानने के सिवाय उन पे लाठियां बरसा रही है। रोडों पर किलियां गाड़ दी जा रही हैं, किसानों की आंखें फोड़ दी जा रही हैं। पिछले 10 महीने में 600 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। और पिछले एक हफ्ते में जो घटनाक्रम घटा, पिछले एक हफ्ते से कई बार मैं आपके चैनल पे भी इस डिबेट में बैठ चुका हूं और ये बातें कह चुका हूं। आप बताइए, पिछले एक हफ्ते से इतने सारे वीडियो आ गए, इतने सारे सबूत हैं, और उसके बाद किसी एक व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर 302 का मुकदमा कर दिया जाए। आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर अगर 302 का मुकदमा कर दिया जाता है तो मुझे मेरे थाने की पुलिस आएगी और मुझे फूल माला से मेरी स्वागत करेगी। मैं नहीं मिलूंगा तो मेरे पिताजी को उठा के ले जाएगी। आप और एक व्यक्ति जिसका पिता केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हो, उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को अजय मिश्रा जी को उनके पद से हटाना चाहिए, तभी ये जांच सही हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को और इस देश के प्रधानमंत्री को, और मैं तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम अगर अब भी थोड़ी सी शर्म बची हो, 10-10 किसान हमारे शहीद हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने वोट नहीं दिया था? 325 सीटें लेकर आई थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, और इन्हीं किसानों ने अपने कंधे पर बैठाकर आदित्य योगी नाथ जी की सरकार बनाई थी, जिनके 10 बच्चे को शहीद कर दिया इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और अब भी इनके अंदर शर्म नहीं बची है। पिछले 7 दिनों से टाल मटोल चल रहा है, कभी उनका बयान लिया जा रहा है, कभी उनका बयान लिया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी आज 7 दिन के बाद भी नहीं हो पाई। मैं आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले तो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, और इस देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि अगर आपके अंदर अब भी थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो आप पहले उन अजय मिश्रा जी को मंत्री पद से हटाइए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। चलिए, ओम प्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। ओम प्रकाश जी, भाई इस्तीफा कराइए, बिना इस्तीफा के तो विपक्ष मानने वाला नहीं। आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उस पर शक व शुबा है। दूसरा ये कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठते हुए अगर उनके बेटे के खिलाफ आरोप हैं तो जांच तो प्रभावित होगी। मैं चाह रहा हूं जवाब दें ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, एक बार अपना ऑडियो अनम्यूट करें आप। चलिए, ओम प्रकाश जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया, मैं दोबारा कोशिश करूंगा उनके साथ कनेक्ट होने की। आशीष जी, एक सवाल मेरा आपसे भी ये है, क्योंकि जिस समय हम लोगों ने देखा कि ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, वहां पर राकेश टिकैत जी पहुंचे, इसके अलावा किसानों की तरफ से उन्होंने अपनी बात को रखा, और जो पीड़ित परिवार थे और प्रशासन के बीच में एक सहमति बनी थी, जिसमें यह था कि भाई इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब ये सारी चीजों को लेकर के सहमति बन गई थी, तो अब ये ऐतराज क्यों उठ रहे हैं? क्या उस दिशा में आगे बढ़ती हुई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, या क्या वजह है कि अब आप लोग इसको लेकर के सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं? महापंचायत और अस्थि कलश यात्रा के माध्यम से भी आप इस बात को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आशीष जी, देखिए, सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि आप देखिए, जो व्यक्ति भारत सरकार का राज्य मंत्री हो और उस पे आप विश्वास करें कि उसके रहते हुए, उस पद पे रहते हुए निष्पक्ष जांच हो जाए, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले तो इनको अपने इस्तीफा देना चाहिए मंत्री पद से, उसके बाद में इनकी जांच हो, और रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के जो है निगरानी में इनकी जो है कमेटी जांच करे। नहीं तो ये तो बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि ये तो जांच इनके पक्ष में जाएगी नहीं। ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारा लड़का था ही नहीं, जबकि वहां पे सारे सबूत हैं। उनका लड़का वहां पे तमाम लोगों ने देखा, और इन लोगों ने खुद बताया। उनके लड़के ने कहा, बयान में भी कहा कि मैं तो वहां से बच के भाग आया। तो जब वहां पे गए नहीं तो बच के भाग कैसे आए? मतलब इन्हीं के सवाल में यही खुद फंस रहे हैं, तमाम जवाब यही खुद नहीं। आशीष जी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जिस समय प्रशासन के साथ सहमति बन रही थी, उस समय इस्तीफे वाली बात भी आप लोगों ने क्यों नहीं रखी कि क्लॉज ये भी होना चाहिए था कि इस्तीफा कराइए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, उससे कम पर हम नहीं मानने वाले हैं। लेकिन उस समय तो मुआवजा, उस समय सरकारी नौकरी, उस समय जांच की बात पर सहमति बनी।
ये बाद में ये बात क्यों उठनी शुरू हुई आशीष जी? सहमति मुआवजे और नौकरी पे ही नहीं थी, सहमति इन सब सारी चीजों पे थी कि एक हफ्ते के अंदर जो है गिरफ्तारी हो करके और इनका जो है इस्तीफा दे और गिरफ्तारी हो। जब हम लोग देख रहे हैं कि आज जो है 5 दिन हो गया है, अभी तक के गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और ना कोई कार्रवाई हो रही है, तो हम लोग और इसके आगे और क्या रास्ता बचता है हमारे पास, आप बताइए भाई। हम तो अगला कदम यही है कि अपना आंदोलन आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, ओम प्रकाश जी का मैं रुक कर लेता हूं। ओम प्रकाश जी, आपको ऑडियो मिल रही मेरी? हाँ, मिल रही है जी जी, ओम प्रकाश जी जवाब दें। आज देखिए, लखीमपुर की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इस पर सरकार द्वारा जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई के तहत वहां पर 24 घंटे के अंदर शांति बहाली की गई, हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि जहां पर घटना घटी है वहां पर शांति कायम किया जाए। उसमें किसान नेताओं और प्रशासन के बीच में वार्ता हुई। आज ये आपको पता है, पूरे देश को पता है, किसान नेताओं ने जो मांगे रखी उसको हमारी सरकार ने पूरी तौर पर उसको मान लिया। किसान नेताओं का एक शर्त था कि 1 सप्ताह के अंदर यदि सारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम इसके बाद कड़ा निर्णय लेंगे। हम उसका भी स्वागत करते हैं। एक सप्ताह कौन सा है, 24 से 48 घंटे के बीच इनकी सारी मांगे मान ली गई जो किसान नेताओं ने रखी थी कि साहब आप नौकरी दीजिए, आप 45 लाख मुआवजा दीजिए, आप इसकी जो है न्यायिक जांच कराइए, आप इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। ये सारी बातें होने के बाद किसान नेताओं की सहमति पर ये सारी बातें बनी, लेकिन रोज नए नित्य आंदोलन जीवियों द्वारा जिस प्रकार इस मुद्दे पर चर्चा करने की होड़ मची, वो मानवता को शर्मसार करने वाली है। मतलब ये कि लखीमपुर की जो घटना घटी उससे पूरा देश दुखी है, लेकिन लाशों पर राजनीति करने वाले लोगों ने सोचा कैसे भड़काया जाए। अरे बहुत बढ़िया मुद्दा मिल गया। 2022 के पहले सारी जमीनें जिसकी खिसक चुकी थी, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं था, क्या देश को नहीं लग रहा? उसके बहाने इन लोगों ने जो है हिंसा फैलाने की कोशिश किया, जिसमें प्रदेश की जनता की समझदारी के कारण उसमें नाकाम रहे। अब आप रोज नई नई मांगे रखते। अच्छा, बड़े मजे की बात ये, किसान नेताओं ने जो समझौता के जो मांगे थे तो हो गया, लेकिन जो परजीवी आंदोलन जीवी वहां जा रहे हैं वो एक नई नई मांग रख रहे हैं। अब बताइए, जब किसान नेता प्रशासन बीच में बात तय हो गई, सारी चीजें हो गई, ये नई मांग रखने वाले ये कौन है? ये कौन है? कोई कह रहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी भूख हड़ताल पर थे। चलिए साहब, पता था कल 11 बजे को कोर्ट में जाना है, उनसे क्राइम ब्रांच उनसे तो पूछताछ करेगी। आप जो है धरने पर बैठ जा रहे भूख हड़ताल। लेकिन ओम प्रकाश जी, 302 के मामले में 6 दिन का वक्त लग गया आशीष मिश्र को, आप लोग गिरफ्तार नहीं कर पाए, वो खुद आ रहे हैं 6 दिन के बाद में। 302 के मामले में क्या करती है पुलिस कार्रवाई? नहीं, कुछ देखिए, अच्छा है कि जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि सारी चीजों का परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के बाद जो दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर हम सख्त कार्रवाई न करें तो आप हमारे पर दोष बढ़िए, नंबर 1। नंबर 2, जिनको ये प्रभावशाली कहते हैं, अगर वो भी जांच के दायरे से बच जाते हैं तो आप मेरे ऊपर रोक लगाइए। लेकिन इनके अंदर बड़ी हड़बड़ाहट मची है और इनके अंदर ये लगा कि कौन इसको, इस मामले को कौन भुना ले। समाजवादी पार्टी भुना ले कि कांग्रेस पार्टी 3 दशक से उत्तर प्रदेश से बाहर वो भुना ले कि बसपा भुना ले। और इतने नहीं, आप देखिए, एक पार्टी के नेता जा रहे हैं, ठीक है, जाना चाहिए, उनका प्रतिनिधिमंडल है, बिल्कुल जाना चाहिए इस तरह। अरे बाप रे, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, पूरी की पूरी सरकार चल रही है। अरे भाई, आप अपने प्रदेश में जाकर संभालो, राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो वहां की दुर्गति है। और जहां तक किसानों की बात है, किसान बिल्कुल इस मामले में सहमत है, किसान नेता है, लेकिन आंदोलन जीवी परजीवी लाशों पर राजनीति करने वालों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कौन बवाल हो जाए। अरे इतना बड़ा छत्तीसगढ़, ये लखीमपुर का मामला मिला है, ये मेरे हाथ से निकल रहा है और उसमें वो बड़ा कंपटीशन है, हम जबकि किसान। चलिए ओम प्रकाश जी, 2 सवाल, उसके बाद मैं और चर्चा में आगे बढ़ता हूं। पहला ये कि जो गिरफ्तारी की बात विपक्ष कह रहा है, इसका जवाब आपके पास क्या है कि गिरफ्तारी अभी तक भी क्यों नहीं हो पाई? केवल स्टेटमेंट है और अभी भी पूछताछ हो रही है। 6 दिन का वक्त क्यों लगा? ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल सुनने फिर जवाब दीजिए। 6 दिन का वक्त क्यों लगा? मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए। यही सवाल विपक्ष का भी है। दूसरा यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर अपने पद पर बने रहेंगे तो ये जांच प्रभावित नहीं होगी, इसका भरोसा कैसे दिलाएंगे? देखिए, इस सरकार में, केंद्र प्रदेश की सरकार में कोई भी कितना भी प्रभावशाली हो, कितने बड़े पद पर बैठा हो, निष्पक्ष न्यायप्रिय जांच होगी और जो दोषी है उनके
खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, पहली दूसरी चीज, जब आपने 8 दिन का समय दिया है, आज 6वां दिन है ना, आप वाच करिए, देखिए गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते। देखिए पुलिस को भी कोर्ट में जाने के बाद इस तरह के मामलों में बहुत कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना होता। आप अगर पहले दिन ही आप गिरफ्तार कर लीजिए और साक्ष्य आपके पास कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? कोर्ट में जाकर के उनको उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर वो दोषी है तो वो क्राइम के कब्जे में आ चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित। ठीक है, चलिए अभिषेक जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, पहले तो इन्होंने कहा कि विपक्ष आंदोलन जीवी, ये सब तमाम बातें इन्होंने करी। देखिए ऐसा है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को मांगा नहीं था, ना ही किसानों ने मांगा था। किसानों ने अपनी समस्या का हल मांगा था, ठीक है। ये मुद्दा क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि एक जो देश का मंत्री है, उसका लड़का सत्ता के नशे में चूर होकर गाड़ी चढ़ा देता है। मुद्दा इसलिए सामने आया, किसी ने मुद्दा किसी से मांगा नहीं था। हत्या करी गई बर्बरतापूर्ण, पहली बात। और जहां तक देखिए मंत्री जी की बात रही, तो मंत्री जी के ऊपर पहले भी हिस्ट्री शीट खुल चुकी है। उनका इतिहास जो है कोई बहुत अच्छा नहीं है, और उनके लड़के के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, और यहां तक कि वो कभी जेल नहीं गए 2005 से, जबकि उनके ऊपर पूरी हिस्ट्री शीट थी, ठीक है। और मंत्री जी ने ये घटना होने के 2 दिन पहले बयान भी दिया था कि सुधर जाओ वरना हम ठीक कर देंगे, ठीक है। अब इस वीडियो को भी आप कह दीजिए कि स्क्रिप्टेड है या डॉक्टर्ड है, तो ये कोई तथ्यपूर्ण बात नहीं। यहां से मैलिफाइड इंटेंशन जो है मंत्री जी के और उनके पुत्र का सामने आता है कि जब आप किसानों को ठीक करने की बात कह रहे हो और उसके 2 दिन बाद इस तरीके की घटना हो जाती है, तो कोई संजोग की बात नहीं, कोई महज संजोग की बात नहीं। और देखिए 302 का जब भी कोई मुकदमा होता है उत्तर प्रदेश में, क्या 302 का कहीं मुकदमा लिखा जाता है तो क्या उसको बुलाया जाता है बाइज्जत थाने, या नोटिस चस्पा किया जाता है, पूछा जाता है कि हाँ भाई आप अपना पहले पक्ष रखिए, कि पहले गिरफ्तारी करी जाती है? ये स्पेशल जो ट्रीटमेंट है ये क्यों? इसलिए क्योंकि वो देश के गृह राज्य मंत्री का लड़का है, सीधी सी बात ये है। वो व्यक्ति टीवी चैनल पर बैठ के इंटरव्यू देता रहा, और हमारी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जिसको ये कहते हैं 0 टॉलरेंस की नीति है, और जो निष्पक्ष कार्रवाई करती है, वो केवल हाथ रख के बैठ के इंतजार कर रही थी कि वो आ जाए महाराज और उनको हम उनसे बयान ले लें। कल एक नोटिस चस्पा किया गया जिसमें उस व्यक्ति को बुलाया गया था, उसके बाद जब वो नहीं वहां पे आया तो दोबारा एक नोटिस फिर से वहां पे चस्पा किया है कि भाई आप सुबह 11 बजे आ जाइए। आज नहीं अगर वो आते तो हो सकता है फिर एक नोटिस चस्पा करते। तो देखिए ये कोई मामूली व्यक्ति का लड़का नहीं है। जिस तरीके की कार्रवाई करी गई है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करी जा रही है, और ये बात किसानों के विपक्ष की भी मांग है कि जो इसकी जांच, ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारी जो छवि है देश की, वो छवि धूमिल हो रही है हर जगह की। जो देश का किसान है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हिंदुस्तान में किया जाता है क्या? पहले इस तरीके का व्यवहार किया गया कि कोई मंत्री का लड़का हो, सत्ता के नशे में चूर हो और गाड़ी चढ़ा देते हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। विपक्षी दलों की जहां तक ये बात करते हैं कि आंदोलन और राजनीतिक फायदे के लिए आए थे, क्या भाई उत्तर प्रदेश में आने के लिए वीजा मांगना पड़ेगा? क्या किसी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो अकेला आ रहा है वहां पे जाने के लिए, उसको आप एयरपोर्ट पर बंद कर लोगे? क्या ये उत्तर प्रदेश में क्या वीजा लगेगा बाहर के लोगों के आने के लिए? और उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं जा सकते क्या? हम लोग नहीं जा सकते लखीमपुर खीरी? हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी अकेले जा रही थी वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, और जिस तरीके से उनको इलीगली डिटेन किया गया बिना किसी वजह के, और फिर उसके बाद उनके खिलाफ धाराएं लगा के उनको मुकदमा उसमें कर दिया गया। ये तरीका नहीं होता है। ये साफ साफ पता चलता है कि सरकार का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन क्लियर नहीं उत्तर प्रदेश सरकार। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का, अभी भी हम इस बात पर टिके कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। मगर हाँ, नैतिकता नहीं है तो कम से कम नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा लेना चाहिए इस तरीके का मंत्री का, उसको आपने वहां बैठा रखा है। और ये कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। जो हमारे दूसरे गृह राज्य मंत्री जो पश्चिम बंगाल से सांसद है, उनके ऊपर भी 17-18 आपराधिक मुकदमे दर्ज। हमारे देश के गृह मंत्री साहब जो है उनका इतिहास सभी को पता है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का हिंदुस्तान चाहती है, न्यू इंडिया चाहती है, ये देश की जनता। चलिए विनय जी देखिए, सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी से दो सवाल करना चाहता हूं और दोनों बातें जानना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अजय मिश्रा के अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है, जब पूरा देश कह रहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उनसे आप लोग इस्तीफा ले लीजिए, उनसे इस्तीफा दिलवा दीजिए, लेकिन अजय मिश्रा के पास कौन सी ऐसी काबिलियत है जो भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं में काबिलियत नहीं है? हालत ये कर दी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कि अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग कहने लगे हैं कि लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए, फटे जो दूध तो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो नजाकत से, न जाने कौन सा गुंडा का वजीर हो जाए। और ओम प्रकाश जी आप मुझे बताइए, जिस प्रकार से 10
10 लोगों की निर्गम तरीके से हत्या की गई और आशीष मिश्रा को पिछले 7 दिनों से 302 का मुकदमा लगने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया, और जिस सम्मान से आप लोग गिरफ्तारी करवा रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपके घर के किसी लड़के की इस प्रकार से हत्या हुई होती, आपके किसी जानने वाले की इस प्रकार से हत्या हुई होती, और आप जिसके ऊपर 302 का मुकदमा लिखवाते हैं, क्या उसको भी इसी सम्मान के साथ आप गिरफ्तार करवाते? जिस सम्मान के साथ आप आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करवा रहे हैं, कुछ तो शर्म करिए ओम प्रकाश जी। आपके भी बेटे होंगे। मैं गया था अभी कल बहराइच, वहां पे सुखविंदर के पिताजी कह रहे हैं रो के, कह रहे हैं कि मुझे वो 45 लाख रुपए का जो चेक सरकार ने दिया है, मैं कह रहा हूं उसे ले जाए। मैंने तो अपना बेटा खो दिया, लेकिन सरकार से अभी भी निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने चेक ले लें। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन इस तीनों काले कानून वापस ले ले सरकार, जिससे इस देश के किसी और किसान को अपना बेटा ना खोना पड़े। इतना दर्दनाक दृश्य आप लोगों ने इस प्रदेश में पैदा कर दिया। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, एक मंत्री का बेटा सीधे गाड़ी से रोक के चला जाता है और 7-7 दिन तक सिर्फ टीवी चैनलों पर डिबेट होता है, एक्शन के नाम पर कुछ नहीं होता। और योगी जी कहते हैं कि यहाँ से तो गुंडे छोड़ के भाग जा रहे हैं। अरे सारे गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखे हैं, गुंडे भाग कहां से जाएंगे? एक गृह राज्य मंत्री का बेटा 10-10 हत्याएं कर रहा है और 7-7 दिनों तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और वो प्रकाश जी, आप कम से कम आप तो कुछ शर्म करिए। आप प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपके बेटे के साथ यह हुआ होता और आप जिसके साथ 302 का मुकदमा लगाए होते, क्या उसको भी इसी सम्मान के साथ आप गिरफ्तार करवाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। ओम प्रकाश जी, बिल्कुल। ओम प्रकाश जी जवाब आयुष जी, आपके डिबेट में जो सज्जन छाती पीट रहे हैं लखीमपुर घटना के बाद, और बार बार कह रहे हैं कि 10 लोगों की हत्या कर देगी, 10 लोगों की हत्या कर देगी। इनको बताइए कि जो 10 लोगों की हत्या की गई है, उसमें 4 का पक्ष कुछ है, 4 का पक्ष कुछ है। तो आपकी पुलिस ने उसके ऊपर 302 का मुकदमा क्यों लगाया? इसका मतलब उत्तर प्रदेश के सच्चे उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी बाबा की सुन नहीं रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुन नहीं रही। उत्तर प्रदेश की पुलिस से हत्या नहीं की है, तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा लगाने का क्या मतलब होता है? मुख्यमंत्री के कहने से थोड़ी ना पुलिस ने की भाई, पुलिस तो वहाँ साक्ष्य के आधार पे काम कर रही। सुने पहले उनकी बात। ओम प्रकाश जी, आयुष जी जो सज्जन बोल रहे किस पार्टी के प्रवक्ता है? विनय जी किस पार्टी के प्रवक्ता? जी आम आदमी पार्टी। बहुत अच्छी पार्टी है आम आदमी अगर पार्टी, तो इसके ऊपर आक्रोश बहुत है। जब उत्तर प्रदेश में सजनी हमाऊ राजकुमार और इनके नेता भी आजमा चुके और ये आजमाने आए हैं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं, लखीमपुर के मुद्दा या कोई घटना घट रही है उसी को लेकर के बेचारे मैदान में बहुत अच्छी की मेरी शुभकामना। मैं ये कहता हूँ कि आप निष्पक्ष भाव से ये देखिए कि जो किसानों और उनके बीच में जो समझौता उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ। पालन हुआ, ये पूरा देश जानता है कि पालन हुआ। आज किस आधार पर मैं अजय मिश्रा हूँ कि दुनिया हो, मैं किसी की जो है पैरोकारी करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त कर दो। अरे आप तो बहुत ठीक कह रहे हैं, आप पार्टी के सज्जन आदमी कुछ तो कहते हैं कि अजय मिश्रा को गिरफ्तार कर दो। मतलब इस तरह की नई नई बातें किसान नेताओं के द्वारा नहीं कही जा रही, इनके द्वारा गढ़ी जा रही। देखिए उस घटना में 4 किसानों की अगर मौत हुई है, किसी भारत देश के रहने वाले 4 और नागरिकों की मौत हुई है, न्याय उनको भी मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए। और जो लोग किसानों के पक्षधर हैं, मैं उनकी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मामला कोर्ट में सिर्फ अदालत में विचाराधीन है तो यह आंदोलन प्रदर्शन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तीनों कानूनों पर रोक लगी है, कानून लागू नहीं है तो धरना प्रदर्शन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या किसान सुप्रीम कोर्ट के धरना कर रहे हैं? ये बताइए, संसद को आप मानेंगे नहीं, संविधान को मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, आप किसको मानेंगे? अरे भाई 3 कानून काला है, काला के आते तो बता रहे, मैं तो आज तक मैं 10 महीने से डिबेट कर रहा हूँ। या एक वैकल्पिक व्यवस्था है, मंडी भी रहेगी और एमएसपी कमीशन गारंटी। चलिए ठीक है ओम प्रकाश जी, अब आपने जो सवाल उठाया इसका मैं जवाब ले लूंगा।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड की। इसको लेकर के विपक्ष जिस तरह से अपनी बातों को रख रहा है, उस पर सत्ता पक्ष का कहना यह है कि इस पर राजनीति विपक्ष कर रहा है, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं उसका जवाब किस तरीके से सत्ता पक्ष देगा, और सवाल जिस बात को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण उठ रहे हैं, जांच को लेकर, न्याय को लेकर के, उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और आज इसी पर चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जो बात ओम प्रकाश जी ने कही, 8 दिन की अगर सहमति बनी थी तो आज तो 6ठा दिन है, क्यों इतनी हड़बड़ाहट नजर आ रही है सभी लोगों के बीच में? आपका इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगा। इसलिए है कि कहीं पूरे राज खुल ना जाए। राज तो बहुत खुल रहे हैं, अभी तो इंटरनेट पहले होता तो राज तो उसी समय खुल गए होते। जब इंटरनेट चालू हुआ वहाँ का, तभी तो सारे पर्स खुलने शुरू हुए, तभी तो सारे वीडियो आने शुरू हुए। प्रकाश जी अभी से घबरा उठे हैं कि इनके मंत्री जेल में चले जाएंगे। जाना तो तय है उनका, जो अपराध इन्होंने किया है उसकी सजा मिलेगी। लेकिन आशीष जी, कहा यह भी जा रहा है, खासतौर से गृह राज्य मंत्री के भी हम लोगों ने तमाम स्टेटमेंट सुने, उन्होंने कहा इतने वीडियो हैं, एक भी वीडियो में दिखा दीजिए कि मेरा बेटा है उसके अंदर, अगर है तो मैं इस्तीफा तत्काल दे दूंगा। एक भी वीडियो में दिखाइए कि है। आशीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, दोबारा सवाल दोहरा दीजिए। जी आशीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक भी वीडियो दिखाइए जिसमें मेरा बेटा नजर आ रहा हो। वीडियो में ये तो दिख रहा है कि किसानों को कुचल दिया, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा कि उनका बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें देखिए इतनी तेजी से गाड़ी वहां पे चल रही है, मतलब कि वहां उस वीडियो में पहचान तो नहीं हो पा रही कि उस वीडियो में उस ड्राइवर की सीट पे और उसकी बगल की सीट पे कौन बैठा है। और वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी तमाम लोग हैं, उन्होंने बयान दिया कि इनका बेटा बगल में ही बैठा था और सुरक्षा उसको जो है बचा करके ले गई। सुरक्षा जो वहां पे लगी थी, सुरक्षा पुलिस उनको बचा करके ले गई। वहां के तमाम लोगों ने बयान दिए, इस पे जो है पुष्टि उन्होंने तमाम लोगों ने की, जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां के लोकल लोग थे, उन लोगों ने बताया ये। बिल्कुल, तो आशीष जी यही तो प्रक्रिया है ना। अब बयान है, बयान के आधार पे जो सरकार अपनी कार्रवाई है या जो प्रशासन अपनी कार्रवाई है वो करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि तत्काल किसी को ले जाकर के फांसी पर लटका दिया जाए। फांसी पर लटकाने वाली बात नहीं है। आप ये देखिए, अगर कहीं 302 का मुकदमा लिखा जाता है, आम नागरिक के ऊपर पुलिस वाले कैसे तुरंत जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर अभियुक्त नहीं मिलता है, उसके घर वालों को, उनके पिता को, माता को, भाई को, बहन को, सबको उठा करके बंद कर देते हैं और उनको जब तक तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो व्यक्ति हाजिर ना हो जाए। पर आप यहाँ पे देखिए उल्टा है, वहां पे पुलिस जाती है घर पे नोटिस देने के लिए, सूचना देने के लिए कि आपको इस दिन आना है पूछताछ के लिए। ठीक है, लेकिन आशीष जी एक सवाल और पूछा यहाँ पर ओम प्रकाश सिंह जी ने, जो कि ठीक है ये तो जांच का ही विषय है ना, हर चीज इसमें जांच का पहलू है। जो दिख रहा है कानून उसको जब तक जांचता नहीं तब तक उस पर किसी बात पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए कानून की प्रक्रिया कैसे चलती है वो आप भी जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो बात ओम प्रकाश जी ने कही, उन्होंने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज इसकी जांच कर ले, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पर आप भरोसा करते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी कर रहा है ना कि जब हमने ये कानून पोस्टपोन कर दिए हैं तो ये विरोध आप क्यों कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? विरोध तो देखिए, जो कृषि कानून है, देखिए सरकार का क्या है कि कभी भी कोई भी चीजें होती हैं, तमाम कानून उन्होंने बना दिए। बगैर भाई किसानों के लिए कानून है, तो आप किसानों के साथ में वार्ता क्यों नहीं करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम 1 कॉल की दूरी पे बैठे हैं। भाई 1 कॉल नहीं आशीष जी, लेकिन आशीष जी कोर्ट ने टिप्पणी ये की ना कि जब हमने कानून को सस्पेंड कर दिया, कोर्ट ने रोक लगा दी ना, 1.5 साल के लिए तो रोक दिया। आशीष जी, कानून कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून जिसका विरोध आप कर रहे हैं, आशीष जी जिसका विरोध, जिस कानून का विरोध आप कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, रोक लगा दी उसके ऊपर कि हम अभी इसको ऊपर रोक लगाते हैं। मुझे ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब हमने रोक लगा दी है, तो फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया है, वहां पर विचाराधीन है, ये विरोध फिर किस बात का है? विरोध वही है, विरोध कोई सुर नहीं बदले, विरोध वही है, कृषि कानून को रद्द करना और किसानों के साथ में बैठ करके कानून बनाना और एमएसपी पे गारंटी। हम अपनी गारंटी मांग रहे हैं। भाई सभी लोग अपना उत्पादन करते हैं, अपना जो है अपने रेट पे बेचते हैं,
हमारे किसान भाई, हम किसान भाई अगर कोई धान गेहूं कोई भी उत्पादन करते हैं उसका रेट आज भी नहीं रहे। आज भी आप बताइए, धान की तौलाई जो है बता रहे शुरू हो गई, अभी तक के धान की जो है कांटे तक के खुले नहीं है। धान की कटाई शुरू हो गई है, सरकार कह रहे हैं हम कि इतने टन जो है खरीद चुके। अरे जब अभी कांटे नहीं खुले हैं तो धान की तौलाई कहाँ से शुरू कर सकते हैं भाई? भाई हमें तो अपना अपना हक चाहिए, हम अपने सरकार ने जो निर्धारित किया है उसको हम पेट में दे दो। चलिए ओम प्रकाश जी चूंकि यहाँ पर बात नैतिकता की भी उठी, ठीक है, चलिए ये तो तमाम चीजें जांच का विषय हैं, ये तो तमाम चीजें जांच का विषय है ओम प्रकाश जी, ये इससे मुझे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश जी, अगर किसी का पुत्र, एक मंत्री का पुत्र जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जैसे पद पर बैठा हो, उसके पुत्र की अगर संलिप्तता को लेकर के भी सवाल अगर उठ रहा है तो नैतिकता क्या कहती है, क्यों इस्तीफा नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल सही सवाल। आप ये बताइए कि जब दोनों पक्ष ये कह रहा है, किसान कह रहा है कि उनके बेटे की गाड़ी ने रौब दिया जिससे क्या किसान, और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे पास 17 वीडियो है, ड्राइव है, जिसमें ये साबित होता कि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। नहीं, ये जांच करने वाली कमेटी जाने, न्यायिक कमेटी जाने, पुलिस और न्यायालय जाने, इस पर कोई नहीं। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ आपकी जी, मैं चाहूंगा इस पर आप ध्यान। जब ये घटना घटी है, तमाम वीडियो वायरल हुए, वो सारे वीडियो हम लोगों ने देखा। वो वीडियो जो है बहुत कुछ घटना के बारे में बयां कर रही है, जिससे सच्चाइयां भी मालूम हो रही है। वो वीडियो जांच का विषय, मैं उस पर भी नहीं जाना। मैं केवल एक वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ आयुष जी, जिसको पूरा देश में दिखा है और जिससे मानवता की रूह कांप गई। तो वीडियो क्या थी? आशीष मिश्रा के ड्राइवर को किसानों ने नहीं, उपद्रवियों ने पकड़ लिया और उसको पीट करके घायल कर दिया। उसके शरीर से खून बह रही है और कह रहे कि साले तुम बोलो कि तुमको अजय मिश्रा मंत्री ने कहा था कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा दो और मार डालो। वो बार बार हाथ जोड़ के करा नहीं था, ये उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने हमसे इस तरह की कोई बात नहीं की। नहीं कहो, आपके पास पहुंचा है केवल वीडियो केवल भारतीय जनता वालों के पास पहुंचा है क्या? फिर उपद्रवियों ने पीट कर उनसे उसको मार डाला। अब क्या मतलब बात कर रहे हैं? ये पालू नहीं है, ये पालू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश जी देखिए, भाई किसान ने सवाल यहाँ पर ये उठा दिया कि वो वीडियो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो किसी के पास नहीं है वीडियो। अरे अरे क्या बात है, उसी के सारे चैनल ने दिखाया। कौन से चैनल ने दिखाया है? अरे कौन से चैनल ने दिखाया, जरा नाम भी बता दो। सारे चैनलों ने दिखाया है। आप बताइए आरुषि, आपने देखा है कि नहीं वीडियो? ये तो अपने उल्टी गंगा बहा दी। ये इस तरह से नकारते हैं, प्रकाश जी उल्टी गंगा बहा दी आपने। वही लोग नकारने वाले हैं जो दिल्ली में 26 जनवरी को हिंसा करके, तिरंगे का अपमान करके पूरे विश्व में भारत, जब भारतीय जनता के प्रवक्ता ही ऐसे कह रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उन किसानों को न्याय कैसे मिल सकता है। जिनके घर के बच्चे और बच्चों को जो है मार दिया गया हो, कुचल दिया गया हो, उनके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, नहीं, न्याय सबको मिलना चाहिए आशीष यादव जी, न्याय सबको मिलना चाहिए। सिर्फ 4 किसान नहीं थे, 4 किसान नहीं, 4 और लोग भी थे, उनके बारे में भी 2 शब्द जरूर बोलिए अगर न्याय की बात आप कर रहे हैं, एक तरफा होकर बात ना करें। चलिए ठीक है, एक सेकंड, अभिषेक राज जी, ठीक है ओम प्रकाश जी, अभिषेक राज जी। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रचार करने में सबसे आगे है। कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं? ऐसे वीडियो मैंने तो अभी तक सुबह से किसी टीवी चैनल पर नहीं देखा है। इनके पास होगा, इनको जानकारी होगी। और जहां तक देखिए इनकी बात रही कि सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर, तो उसमें जो पत्रकार मारे गए थे और किसान मारे गए थे, प्रियंका जी उनके भी घर गई और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि इनके कार्यकर्ता थे जिनकी उसमें हत्या हुई है, वो मारे गए हैं। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उनके परिवार से बात भी करी, फोन भी किया और मिलने के लिए उन्होंने इच्छा भी जाहिर करी, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं। तो हमारी नेता ने कहा ठीक है, उन्होंने सहानुभूति और संवेदना हमारी नेता ने प्रकट करी। देखिए उत्तर प्रदेश जो है जंगल राज में तब्दील हो चुका है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जिस तरीके से इलाहाबाद में साधु स्वामी संतों की पूरे प्रदेश में हत्या करी गई, पिछले अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में जिस तरीके से आत्महत्या हुई, अभी उसकी गुत्थी नहीं सुलझी कि हत्या थी कि आत्महत्या थी। और पूरे प्रदेश में चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे वो शाहजहानपुर का मामला हो,
कहीं का भी मामला हो, उत्तर प्रदेश में हाथरस का कांड हो, तो उत्तर प्रदेश में निरंतर लगातार हर बार इस तरीके की चीजें हो रही है, क्योंकि जो यूपी में पुलिसिंग की स्थिति ये बहुत ही खराब है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भाई विपक्ष को मुद्दा दे कौन रहा है? अगर आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है तो मुद्दा देने वाली भारतीय जनता पार्टी तो है। विपक्ष कब कह रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं होना चाहिए? आपने तो दम भरा कि हम सुशासन ले आए हैं, हम जीरो टॉलरेंस की नीति की सरकार चला रहे हैं। आपको कौन, आप खुद मौका दे रहे हैं, आप खुद चाह रहे हैं किस तरीके की चीजें हो, प्रदेश में अशांति फैले, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। आपको फिर सरकार चलाना नहीं आता, आपको इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को भंग कर देना चाहिए पहले ही, 6 महीने पहले। उत्तर प्रदेश में आपके कानून व्यवस्था संभाले नहीं, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस्तीफा देना चाहिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ साथ। ठीक है, चलिए विनय पटेल जी, ठीक है, अब समय थोड़ा कम है मेरे पास, आप ठीक है, एक सेकंड, अभिषेक राज जी, ठीक है, विनय जी, पार्टी की सरकार से उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन है वो नहीं चलाया जा रहा है और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कानून का राज नहीं है, जंगल राज हो चुका है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश जो है, एनसीआरबी के आंकड़े आप उठा के देखिए, पढ़िए। चलिए ठीक है, आज किसान पर रहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे, अभी बहुत समय पड़ा, अभी चुनाव में बहुत समय है, अभी चुनाव तक आते आते एनसीआरबी, क्राइम, महिला सुरक्षा, सब पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। एक सेकंड, विनय पटेल जी, ठीक है, चलिए ठीक है, अभिषेक जी, ठीक है, किसान और संवेदना, इस पर रहते हैं आज। विनय पटेल जी, जी सवाल आपका जी विनय जी, मैं ये कह रहा हूं कि ओम प्रकाश जी कह रहे हैं 8 दिन के लिए अगर समय दिया गया था उस सहमति के अंदर, तो 8 दिन से पहले ही इतनी क्यों हड़बड़ाहट सभी राजनीतिक पार्टियों में नजर आ रही है? जो सहमति बनी थी उसमें 8 दिन का वक्त भी दिया गया था। ओम प्रकाश जी ने ये जो बात कही, मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा विनय जी। मैं बड़ी शालीनता के साथ ओम प्रकाश जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आजादी के 75 साल के बाद इसके पहले कभी 302 का मुकदमा नहीं हुआ किसी व्यक्ति के ऊपर? और अगर हुआ तो क्या इसी तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई जिस तरीके से आज राजा बाबू बना के किया जा रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, मतलब इतनी निर्लज्जता आप लोग लाते कहां से हैं कि 8 दिन तक आप गिरफ्तार, अगर आपको 8 दिन का मौका मिल गया तो आप 8 दिन तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे? अगर आपको 16 दिन का मौका मिल गया होता तो आप 16 दिन गिरफ्तारी नहीं करते? अरे आप तो हिंदुस्तान के सबसे साफ स्वच्छ छब की पार्टी अपने आप को बताते हैं, तो उसकी तो 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। आपके मंत्री को खुद अपने बेटे को थाने में ले जाके सौंप देना चाहिए था कि लीजिए आप जांच करिए, मेरा बेटा सही है, अगर वो सही होगा तो कल छूट के अपने घर जाएगा। अगर इतनी ईमानदारी आपके अंदर है तो आपके मंत्री को अपने बेटे को थाने में ले जाके भेज देना चाहिए था कि लीजिए मेरे बेटे को और जांच बताइए। आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति के ऊपर आज तक किसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैंने गुनाह किया है? जिसके ऊपर 302 लगा है उसने कहा हाँ मुझे गुनाह किया, मुझे जेल में डाल दो, मुझे फांसी लटका दो। जब उसकी गिरफ्तारी होगी, उस पर जांच पड़ताल होगी, उसके बाद तो पता चलेगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल विनय जी, ठीक है, लेकिन इसीलिए तो इंतजार करना पड़ेगा ना कि जांच जिस दिशा में चल रही है उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, और अगर ये आपाधापी दिखेगी तो फिर आप वक्त और मौका दोनों दे रहे हैं सत्ताधारी पार्टी को भी कि वो आपके ऊपर भी काउंटर सवाल खड़ा करे। और रही बात नैतिकता की, तो अगर नैतिकता वाकई में सभी पार्टियों के अंदर आ जाए तो इस देश के अंदर की आधी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, समय निकाला, आप लोग चर्चा का हिस्सा बने। नैतिकता की भी बात है, बात इस बात की भी है कि आखिर जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, तो फिर ये आपाधापी और इतनी हड़बड़ाहट आखिर पॉलिटिकल पार्टीज में क्यों नजर आ रही है, इसको लेकर के भी सवाल है। लेकिन हाँ, जांच जिस तरह से बढ़ रही है उसको लेकर भी सवाल है, और देखना यह है कि अब इस जांच में आगे निकलकर क्या कुछ सामने आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।